अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला जापानी फल का मिल्क शेक यानी जापानीज़ फ्रूट का मिल्क शेक। तो जल्दी देखते हैं हमें इसके किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 अदद जापानीज़ फ्रूट लेंगे यानी जापानी फल, 2 कप दूध मैंने डब्बे का लिया है, आप खुला दूध भी ले सकते हैं, 5 टेबलस्पून चीनी और थोड़ी सी बर्फ़ लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छुरी की मदद से जापानी फल के ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से काट लेंगे। अब जापानी फल को 4 हिस्सों में काट लें। इस तरीके से काटने से जापानी फल ब्लेंडर में आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। अब एक और जापानी फल को उठाएंगे और इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से 4 हिस्सों में काट लेंगे। तो जापानी फल को हमने काट लिया है। अब इसका मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें कटे हुए जापानी फल को ऐड कर देंगे। चीनी ऐड कर दें। चीनी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसे बॉईल करके ऐड कर लें। अब ब्लेंडर को चला देंगे और मिल्क शेक को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो मिल्क शेक हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब ब्लेंडर को ऑफ कर देंगे और इसे जग में ऐड कर देंगे। अब ग्लासेस में बर्फ़ ऐड कर देंगे। अब ब्लेंड किए हुए जापानी फल के मिल्क शेक को ऐड कर देंगे। तो दोनों ग्लासेस में हमने मिल्क शेक को ऐड कर दिया है। अब प्यारी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला जापानी फल का मिल्क शेक यानी जापानीज़ फ्रूट का मिल्क शेक। जापानी फल का मिल्क शेक बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।